हाय स्टूडेंट, अभी हम बता रहे हैं वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। इसका तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब इसका हमको एचसीएफ निकालना और एलसीएम। तो मेरा 12 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6। ठीक है, फिर 15 का है, फिर 15 का हम तोड़ेंगे 3 से तो 3 5 15, और 21 है, इसका तोड़ेंगे 3 से तो 3 7 21। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम 12 लिखेंगे, 12 और बराबर 2 गुने 3 कर दिए। फिर 15 लिखेंगे और इसके बराबर करेंगे 3 गुने 5, और 21 लिखेंगे, 21 बराबर हो जाएगा 3 गुने 7। ठीक है, और 1 से भी लगा देते हैं, 3 इकाई 3 इधर में लगाएंगे तो 5 इकाई 5 और 7 इकाई 7। ठीक है, 1 से हम इसलिए लगाए क्योंकि जब कोई कॉमन नहीं आता है तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 भी लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीनों में, तो तीनों मेरा क्या कॉमन आता है, तो HCF बराबर हो जाएगा, तीनों में मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो 1 हो गया। ठीक है, अब LCM लिखेंगे, LCM बराबर तो 2 गुने 3, तो 2 गुने 3, यहाँ फिर 3 गुने 5 और यहाँ 3 गुने 7। ठीक है, 3 गुने 7। अब सबको गुना करेंगे। ठीक, ये 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, और 5 तिया 15, 15 7 105। तो 36 को 105 से, तो 36 को 105 से, तो 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 0 को 6 से गुना 0 होगा, 3 लिखा जाएगा, 6 इकाई 6, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 0 को 3 1 होगा, 3 इकाई 3, तो 0 8 7, यानी हो गया 38 80, 38 37 80, तो 37 80। तो मेरा बोल रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों HCF, तो HCF यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, और LCM बोल रहा है, तो LCM मेरा हो गया 37 80। ठीक है, तो ये दोनों इसका आंसर है। ठीक, एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो हम क्या किए, इसका गुणनखंड तोड़े, ये 12 है तो 12 का गुणनखंड तोड़ लिए पहले, फिर 15 का गुणनखंड तोड़े, फिर 21 का गुणनखंड तोड़े। ठीक है, तो 12 का गुणनखंड हुआ 2 गुने 3, तो हम 12 बराबर लिख के 2 गुने 3 गुने 1 कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 15 है तो इसको हम करेंगे तो 3 गुने 5 गुने 1 टूटा, फिर यहाँ पे 21 है, इसका 3 गुने 7 गुने 1 टूटा। ठीक है, अब HCF निकालने के लिए क्या होता है कि तीनों में जो मिलता है वो मेरा कॉमन आता है, तो तीनों में कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 मेरा हो गया। अब LCM क्या होता है, LCM निकालने का होता है कि जो मेरा कॉमन नहीं आता है उसको हम गुना कर देते हैं, और जो कॉमन आता है वो एक बार लिखा जाता है। तो इस सबको हम गुना कर दिए तो मेरा हो गया 3780। तो ये HCF हुआ 1 और LCM हुआ 3780। अब हम बता रहे हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले इसको गुणनखंड तोड़ेंगे और फिर HCF और LCM निकालेंगे। ठीक है, तो 17 है, इसको हम लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा, तो ये 17 इकाई 17 एक बार लगा। ठीक है, फिर 23 है, इसका भी नहीं लगता है तो इसको भी 23 इकाई 23 लगाएं, और ये जो 29 है ये भी नहीं लगता है तो डायरेक्ट 29 इकाई 29 लगाएं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 17 बराबर लिख के 17 गुने 1 लिख दिए। ठीक है, और 23 बराबर लिख के 23 गुने 1 लिख दिए। ठीक है, फिर 29 बराबर लिख के 29 गुने 1 लिख दिए। ठीक है, और HCF निकालने का रूल होता है कि जो तीनों में कॉमन आता है वो HCF होता है। तो यहाँ पे मेरा तीनों में 1 कॉमन आ रहा है, 1, तो HCF बराबर होगा 1। अब LCM निकालते हैं, तो LCM क्या होता है, जो कॉमन नहीं आता है वो आता है, तो 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है, अब इसको तीनों को हम गुना करेंगे, तो पहले 17 को 23 से गुना करते हैं,
तो 17 को 23 से, तो 7 या 21 के 1 हासिल 2, 3 इकाई 3 2 5, 17 दूना 34, तो 1 9 3, 391। फिर इसको 29 से गुना करेंगे तो 9 इकाई 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27 और 27 8, 8 7 15 तो 45, ठीक है। और यहाँ 45 2 इकाई 2, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, तो हो जाएगा 9 3 8 5 13 3 हासिल 1, 7 4 12, तो हो जाएगा 12 339, ठीक है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, 9 इकाई 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27 और 27 8, 1 मिनट 27 8 8 7 15 37 हो गए यहाँ पे 37, ठीक है। तो ये जगह 7 3 10 1 11, तो 11 339, तो 11 339 हुआ, ठीक है। तो मेरा कह रहा था कि HCF LCM निकालने के लिए, तो HCF हो गया 1 और LCM हो गया 11 339, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। इसको भी बनाएंगे तो इसका 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 इकाई 2, फिर 9 का करेंगे तो 3 तिया 9, 3 इकाई 3, इधर में 25 का तोड़ेंगे तो 5 25, 5 इकाई 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 बराबर लिखेंगे तो 8 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, और 9 बराबर लिखेंगे तो 3 गुने 3 गुने 1, और 25 बराबर लिखेंगे 25 बराबर तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 1, ठीक है। अब HCF निकालने का हम बताए थे कि जो तीनों में आएगा, ठीक है, HCF बराबर जो तीनों में आएगा वो मेरा HCF होगा, ठीक है। तो मेरा तीनों में 1 मिल रहा है 1, तो HCF मेरा हो गया 1, ठीक है। अब LCM निकालेंगे तो जो नहीं मिलता वो गुना में आता है, LCM बराबर तो 2 गुने 2 गुने 2, तो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। या इसको हम 2 कितने बार, 3 बार है तो 2 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं, और ये 3 2 बार है तो 3 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं, और 5 2 बार है तो 5 पे पावर 2, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये 8 होगा 8, इसको गुना करेंगे तो ये 9 होगा, और इसको गुना करेंगे तो ये 25 होगा, ठीक है। तो 8 9 72, और 72 को 25 से गुना करेंगे तो 72 को 25 से, 5 2 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36, और 2 दूना 4 7 दूना 14, तो 0 6 4 10 के 0 हासिल 1 4 से 8, ये हो गया 1800, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1800, ठीक है, ये 1800 हो गया। मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो 8 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 आया, ठीक है। उसके बाद 9 का तोड़े तो 3 गुने 3 गुने 1 आया, 25 का तोड़े 5 गुने 5 गुने 1 आया, ठीक है। तो 8 का हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 कर दिए, 9 का 3 गुने 1 कर दिए, और 25 का 5 गुने 1 कर दिए, ठीक है। अब HCF का रूल है कि जो तीनों में आएगा कॉमन वो HCF होगा, तो तीनों में मेरा 1 आया तो HCF बराबर हो गया 1, ठीक है। अब जो नहीं मिलता है वो आता है गुना में, तो यहाँ पे मेरा 2 3 बार था तो हम 2 पे पावर 3 लिख दिए, 3 मेरा 2 बार था तो 3 पे पावर 2 लिख दिए, और 5 मेरा 2 बार है तो 5 पे पावर 2 लिख दिए, ठीक है। इसको गुना हुआ तो ये 8 हो गया, यहाँ इसको गुना हुआ इसको तो ये 9 हुआ, और इसको गुना किए 5 का स्क्वायर तो यहाँ 25 हुआ, ठीक है। अब तीनों को गुना किए यहाँ पे तीनों गुना के तो मेरा 1800 हो गया, तो इसका जो आंसर है वो HCF यहाँ पे 1 हुआ, और ये पे LCM 1800, ये इसका आंसर है, ठीक है।